इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। जहाँ पत्रकारिता इस मुल्क का, इस संविधान का चौथा सुतून कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन आए दिन पत्रकारों पर हमले हुए जा रहे हैं। अब पत्रकारों पर हमले किए जा रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर कर्नाटक में सफदर कैसर नामी, जो कैसर के मुदीर आला और राष्ट्रीय सहारा के नामा निगार, इन पर हमला किया गया बजरंग दल की गुंडों की जानिब से। और एक बात महसूस की जा रही है कि जब से मोदी हुकूमत आई है, या तो फिर यहाँ पर भी भाजपा की हुकूमत आई है, पत्रकारों पर बेखौफ हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। हमने ये भी देखा कि पूरे मुल्क में कर्नाटक अब तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है। तकरीबन 12 से ज़्यादा हमले पत्रकारों पर हो चुके हैं। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से एक गोदी मीडिया, एक लफ्ज़ का ये इजाद हुआ है कि मीडिया ऐसे बातों को उजागर करने की बजाय विपक्ष से ही सवाल करती रहती, या तो फिर बजरंग दल के मारने के बावजूद उन्हें सवाल करने के बजाय जो जख्मी है उससे ही सवाल पूछा जाता है। ये एक अलमिया है। लिहाजा ये तमाम बातों को बंद किया जाए और जिस तरह से हिटलर चाहिए और हुक्मशाही का यहाँ पर बोलबाला हो रहा है, इसे फौरी तौर पर बंद किया जाए। हमारा ये मुतालबा है। डीसी साहब को हमने अपना मुतालबा पेश करते हुए यही मांग की है कि जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, इसे फौरी तौर पर बंद किया जाए। हम बेलगाम हिंदी उर्दू पत्रकार संगठन की जानिब से ये मुतालबा पेश करें। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹಾಗೂ CM ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ದಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಳಜಿ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೊನ್ನಿನ ದಿವಸ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಾರಾ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಕೌಸರ್ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾದ ಸಫದರ್ ಕೈಸರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಉರ್ದು ಹಿಂದಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಇವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. मेमोरेंडम दिया गया है हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के घर पर, दिल्ली के अंदर अकबर रोड के घर पर हमला किया गया। उस हमले में शामिल जो संघी परिवार के लोग 7 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। ये हमला पहली बार नहीं है, 7 साल के अंदर 3 बार हमला हो चुका है। और ये हमले की वजह जो बीजेपी की नाकामयाब हुकूमत, जो दिल्ली में सरकार जो काम कर रही है,
उसका खुलासा बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश सब तरफ घूमकर लोगों को बता रहे हैं कि बीजेपी की नाकामयाबी इस तरह है। तो यही बात को लेकर ये फ़िरका परस्त ताकतें उन पर हमला करने की कोशिश की है। हम इस बात को कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। तो इसलिए आज हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि जो हमले किए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और कोई संसद के घर के ऊपर या संसद के ऊपर हमला ना हो। ये संविधान, ये संसद उतनी ही नहीं है, एक संविधान रत्न जो अवार्ड है वो अवार्ड से नवाजा गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सब लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये आवाज़ न दबेगी ना रुकेगी। इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे और उनका हम साथ देते रहेंगे। इसीलिए अगर इसके बाद कभी हमला होता है तो हम कर्नाटक भर एजिटेशन करेंगे और बहुत बड़ी ताकत के साथ में हम रोड पे आना पड़ेगा। ये मजबूरी होगी। तो इससे से पहले जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको कड़ी से कड़ी अगर सज़ा अगर दी गई तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के कानून आज भी हक के ऊपर काम करेगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है अगर ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा राजधानी है, जो यूनियन टेरिटरीज़, इसकी जिम्मेदारी अमित शाह की होती है और एक राजधानी के अंदर ये हमले होते हैं तो शर्मनाक की बात है। सिर्फ देश से शर्म से नहीं, पूरे दुनिया में हमारी शर्म की बात है। हम चाहते हैं कि ऐसा हमला दोबारा ना हो, सभी संसदों की भी रक्षा हो और हक बोलने वालों की भी रक्षा हो। के मोहताज नहीं है। मराठी स्कूल से आप फारिग हैं, मगर उर्दू जो है माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में बोल लेते हैं और इनकी आप रिपोर्टिंग भी देखे होंगे। ये बेबाक जो है रिपोर्टिंग भी करते हैं माशाअल्लाह और बोलते भी बेबाक हैं। ये नीडर जो है एक प्रेस रिपोर्टर की हैसियत से जाने माने जाते हैं। मैं इनकी गुलपोशी करने के लिए हमारे हरदिल अजीज आली जनाब मोहतरमुल मकाम अल्लामा मौलाना मुश्ताक अहमद अशरफी साहब किबला से मुल्तमिस हूँ कि आप आएँ और इकबाल अहमद जकाती साहब की जो है गुलपोशी फरमाएं। आप तमाम जो लपेट के अंदर आए हैं, सबसे पहले तो आप तमाम का सीरत कमेटी की पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। आप तमाम इस बात से वाकिफ हैं कि गुज़िश्ता दिनों में एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल एक इवेंट हमारे सामने हुआ है कि बेलगाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में 58 वार्ड्स के अंदर 14 हमारे उर्दू स्पीकिंग कॉर्पोरेटर्स जो चुनकर आए हैं
वो नियरली 25% कॉरपोरेशन का ऑक्यूपाई करते हैं। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए, ये ऐतिहासिक जीत है, ये तारीखी जीत है और ये पहली बार हो रहा है। और भी थोड़े सीट्स हमारे आ सकते थे, ये उसका अफसोस तो हमें हमेशा रहेगा। बहरहाल इस बात की खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे कारपोरेटर भाई चुनकर आए हैं और आज इनकी गुलपोशी भी की गई और यहाँ पे तशरीफ फरमा सारे हमारे कारपोरेटर भाई कोई भी तारीफ के मोहताज नहीं है, सब अपने अपने काम में माहिर हैं और बहुत पहले से हम छोटे थे तब से भी कई लोगों में यहाँ देखते आ रहे हैं काम करते हुए। और आपको कुछ नसीहत करना ऐसा होगा कि एक कड़कती धूप के अंदर दिया जलाना। बस मैं एक छोटे भाई के नाते आपको एक गुजारिश करूंगा कि आप जिस वार्ड से चुनकर आए हैं वहाँ पर जो भी मसले हैं आप उसको बखूबी देखते आए हैं और देखेंगे, इसका भरोसा भी है हमें। सबसे पहले मैं हमारी सीरत कमेटी और सीरत कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाए और गुलकुशी की। और मीडिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जैसे अताउल्लाह भाई बोले कि शॉर्ट नोटिस के ऊपर वो आए। अताउल्लाह भाई हम तो यहाँ आना ही था, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बुलाए और गुलकुशी की। जैसा कि अताउल्लाह भाई हमारे एक बात बताए कि मैं छोटा हूँ, आपको ताकीद नहीं देता, मगर एक गुजारिश करूँगा, आप छोटे नहीं बड़े हैं क्योंकि आप सीरत कमेटी के सदर हैं और जो सीरत कमेटी का सदर होता है वो तमाम बेलगाम के मुसलमानों का सदर है। आप ताकीद भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे, ताकीद दे सकते हैं। जलाल आती शोबर को असाब पैदा कर, अजल काम को ठेर वो शबाब पैदा कर। तू किसी इनकलाब की आमद का इंतजार ना कर, हो सके तो तू खुद ही इनकलाब पैदा कर। जो 14 कॉर्पोरेट आए हैं, यकीनन उम्मीदें इनसे लगी हुई हैं पूरे अवाम की, लेकिन ये राह भी कांटों वाली है, इतनी आसानी है जितनी समझा जाए, क्योंकि सामने भाजपा अक्सरियत के साथ मुसम्मत का, लिहाजा तुम्हारे लिए बहुत सारी मुश्किलें होंगी। जितना हम यहाँ पर आसानी से गुलकुशी करके ले रहे हैं, शायद उसे अंजाम देने में तकलीफ आ रही है। हाँ, लिहाजा उसके लिए आप सही तौर पर भी तैयार है। दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ पर कुछ मराठी मीडिया के लोग हैं, मैं गुजारिश यही करूँगा कि आप भी गोदी मीडिया का हिस्सा ना हो, क्योंकि क्या है, एक समाज को निशाना बनाकर सियासी इक़्तिदार हासिल करने की जो सीढ़ियाँ बनाई जा रही है, मैं अगर साफ अल्फाज में कहूँ तो मुसलमानों को जिस तरह से एक निशाना बनाकर इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए एक आसान सा फार्मूला यहाँ के लोगों को मिला हुआ है। तो इस आप जो है हक बात के साथ रहे और यकीनन मुसलमानों में एक मीडिया चलाना सहरावल कश्ती चलाने के बराबर है। शरीफ भाई जानते हैं, जमील भाई जानते हैं, तमाम साथी ये जानते हैं कि लिहाजा यह पहली मरतबा है कि आप तमाम को यहाँ पर बुलाकर हमने गुलपोशी की और हमारे हौसला अफजाई। उमूमन मीडिया के खिदमात को नज़रअंदाज किया जाता है, इसकी अहमियत को भी महसूस नहीं किया जाता, खासकर हमारे माशरे। लेकिन यही उम्मीद करते हैं जिस तरह से सीरत कमेटी, सबसे पहले मैं दिल की अभी कह रहा हूँ सीरत कमेटी का शुक्रगुजार हूँ। तमाम 14 कॉर्पोरेटर जो उम्मीद बनकर मुसलमानों की, मैं तो कहूँगा उर्दू तो ये बजाते मराठी कन्नड़ उर्दू नाम है, लेकिन ये बताओ मुसलमान भी वहाँ पर होंगे, क्योंकि ये मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ही पर सियासत लड़ी जाती है और यही सच्चाई है, हम माने या ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस वार्ड से ये जीत कर आए हैं वहाँ पर वो अपने खिदमात को अंजाम देंगे। अब उनको काम करने के लिए कितना स्पेस मिलेगा ये अपनी जगह पर है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के है, दूसरा कॉर्पोरेशन के काम भी है, तो उसमें किस हद तक ये अपने कामों को अंजाम देते हैं ये अपनी जगह पर। लिहाजा मैं ये बार फिर तमाम यहाँ के लोगों का सीरत कमेटी का जिम्मेदारान का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को। सबसे पहले मैं सीरत कमेटी का दिल की अमीर गहराइयों से मशकूर और ममनून हूँ कि आपने 9 मंतखब 14 कॉरपोरेटर्स को यहाँ पर बुलाकर उनकी हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई का काम किया। और इससे बढ़कर आपको मुबारकबाद देने का एक असल मकसद ये है कि आपने इस बार मीडिया को याद किया।
क्योंकि मीडिया हमें रोज आप चैनल पर देखते हो, लेकिन बावजूद इसके हमें नजरअंदाज किया जाता है। खैर, हम इससे नाराज भी नहीं है और इस पर हमें अफसोस भी नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि हम लोगों के मसाइल पर बोलते बोलते हम खुद अपने आप को भी कहीं ना कहीं भुला चुके होते हैं, और जब आप लोगों के प्रोटेस्ट होते हैं तो हम उसे बहुत बड़ी तादाद में कवरेज भी करते हैं। लेकिन आज एक सहाफ़ी पर हमला हुआ, आज हमने भी एक मेमोरेंडम देने की कोशिश की, तो वहाँ सहाफ़ियों के अलावा कोई तीसरा शख्स नहीं आ सका। ये भी एक अलमिया है। ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಯುನಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿರಿ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂತ ಅಜೆಂಡಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ आर्ट्स बरली ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. इन्होंने यहाँ पर हमें बुलाकर जो हमारा इस्तकबाल किया, वेलकम किया, सीरतुन नबी जो कमेटी है बेलगाम की, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरह की हिम्मत अफजाई जो मीडिया वालों को करते हैं, इसी वजह से मीडिया का एक रुतबा, एक हिम्मत बढ़ जाती है। और यही आज चंद मुस्लिम मीडिया है, उनकी मदद की, आपकी मदद की जरूरत है। उसके बगैर ये बहुत ही नामुमकिन काम है।